नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सतीश मिश्रा। आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं मैथ बाय एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है टॉपिक लॉगरिदम। लॉगरिदम पे ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है जिस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहाँ पे अभी आई बटन में भी आ जाएगा, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो फिर आपको आज का जो पार्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आज का भाई क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो भाई पहली बात, आज जो है वो लॉगरिदम का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस किया था। तो सेकंड लेक्चर आज है और आज के लेक्चर का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। तो आज हम लोग लॉगरिदम का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लॉगरिदम क्या होता है और उसके बाद में लॉगरिदमिक फॉर्म क्या चीज़ होती है। तो ये दो टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर भी बहुत ही लंबा नहीं होगा, ये छोटा सा लेक्चर रहने वाला है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, छोटा लेक्चर है, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम और लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होता है ये समझ में आ जाए। तो समय की बर्बादी किए बिना चलिए लेक्चर का शुभारंभ किया जाए। सो दोस्तों, फटाफट आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो करने से पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा क्विकली पिछले लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, कनेक्ट कर लेंगे हम लोग कि भाई अभी तक क्या हुआ और जो भी हमने पढ़ा उसको आगे कैसे कनेक्ट करना है, आगे वाले टॉपिक में कैसे उसको रिलेट करना है। ठीक है, चलिए फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं, चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में फिर से बताऊंगा मैं। तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे मान लो कि लिखा गया 2⁻³ इज इक्वल टू 8, 5⁻³ इज इक्वल टू 1/125, 0.1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 एंड सो ऑन, राइट। ये सब क्या है? ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एग्जांपल्स है। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस एंड दूसरा होता है पावर इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है, जैसे अभी पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें बेस क्या है, तो बेस इज 2। ठीक है, और इसमें पावर कितना है, तो पावर इज 3। तो मैं पहले बेस लिख रहा हूँ फिर पावर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में बेस इज 2, पावर इज 3। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में बेस इज 5 एंड पावर इज -3। एंड अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल में बेस इज 0.1 एंड पावर इज 2, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई थी। अभी काम करेंगे हम लोग कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इन जनरल डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फॉर्म डिफाइन करेंगे। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो उसमें बेस होगा, उसका कुछ तो पावर होगा और कुछ तो वैल्यू आएगा। मतलब a⁻n, a सम नंबर, ठीक है, a सम नंबर एंड इट हैज़ सम पावर एंड इट गिव्स अस सम वैल्यू। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जनरल वे में कैसे लिखते हैं, तो आप क्या बोलोगे? a⁻n इक्वल टू m, बराबर। ठीक है, अब इसमें ये जो a है, a को क्या बोलते हैं? बेस, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। a इज कॉल्ड बेस एंड n इज कॉल्ड पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट, n विल बी कॉल्ड पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बात हो गया। अभी हमें एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिया है, इसमें जो बेस है a, इस बेस का एक मतलब स्पेसिफिक वैल्यू ही लेना है, बेस की जगह पे स्पेसिफिक वैल्यू ही पुट करना है। कहने का मतलब ये जो a है ये एक रियल नंबर होगा और ये पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 नहीं हो सकता। मतलब जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसे हमें कैसा लेना है? इसे पॉजिटिव लेना है, बट 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव में 1 आ जाएगा तो 1 नहीं लेना है, राइट। यानी आपका जो बेस है इट कैन बी अ रियल नंबर greater than 1 or it can be less than 1. Okay, clear?
मतलब क्या कि a का जो वैल्यू है या तो वो 1 से ग्रेटर होगा या फिर 0 और 1 के विद इन लाई करेगा। मतलब a के लिए या तो ये कंडीशन फॉलो होगा या फिर ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस पॉजिटिव रहेगा बट 1 नहीं हो सकता, पॉजिटिव में 1 नहीं हो सकता। ठीक है, और एंड व्हाट अबाउट n? तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n इज अ पावर ना, तो हम इस a पर कोई भी पावर अप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये m का भी वैल्यू कुछ भी आ सकता है, एनी नंबर। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर निकालते हो, एक बात याद रखना, पॉजिटिव नंबर का अगर पॉजिटिव पावर निकालोगे तो भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव पावर निकालोगे तो भी पॉजिटिव आता है, और अगर आप जीरो भी कैलकुलेट करोगे तो भी 1 आएगा, तो मतलब पावर में जीरो अप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो इसीलिए वी शुड नो दैट कि अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है एक्सेप्ट 1 एंड n इज एनी रियल नंबर, तो a रेज टू n इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात याद रखना, a रेज टू n हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर, उसका जीरोथ पावर सब पॉजिटिव ही आता है, कभी नेगेटिव नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूँ आपको कि मैंने कोई पॉजिटिव नंबर लिया, जैसे 4 लिया, 4⁻³ लेता हूँ मैं, तो 64 आया, पॉजिटिव है। अब मैं 4⁻² कुछ नेगेटिव नंबर लेता हूँ, 4⁻² लेता हूँ, तो 1/16 आया, ये भी पॉजिटिव है। अगर मैं 4 के पावर में 0 लेता हूँ तो 1 आएगा, ये भी पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव नंबर के पावर में आप पॉजिटिव वैल्यू लो, नेगेटिव वैल्यू लो, 0 लो, हमेशा जो आउटकम आएगा, जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब a⁻n अगर हमेशा पॉजिटिव है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m है ये पॉजिटिव होगा, m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट? ओके, तो ये बात याद रखना भाई, ये सब। तो ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का थोड़ा सा और डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखो, जैसे अभी हम फिर से a⁻n = m की बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि a जो है वो पॉजिटिव है एक्सेप्ट 1, और n इज एनी रियल नंबर, और m हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। n कुछ भी हो सकता है, n पावर है, कुछ भी हो सकता है, और ये जो m है वो वैल्यू है, a⁻n का वैल्यू है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, राइट? अब हमने यहाँ पे n को क्या बोला, n को बोला कि इट इज कॉल्ड पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट, राइट? ओके, तो n को हम कह रहे हैं कि n इज द पावर, और इट इज एक्सपोनेंट, और इट इज इंडेक्स। ये 3 नाम है n के लिए। ओके, अब हम n को एक और वे से समझेंगे। n को एक और तरीका है देखने का यहाँ पर, कि अगर हम कहते हैं कि a⁻n = m, अगर हम कहते हैं कि a⁻n = m, a⁻n = m अगर हम बोलते हैं, तो इसी चीज़ को, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका होता है, इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है कि हम बोलेंगे कि लॉगरिदम ऑफ m to the base a is n। क्या बोला हमने? अगर a⁻n = m है, तो हम m को हम क्या बोल रहे हैं कि लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a। हमने लॉगरिदम किसका लिया? हम लॉगरिदम वर्ड यूज कर रहे हैं, और ये लॉगरिदम वर्ड किसके आगे यूज कर रहे हैं? m के आगे। देखो ये m के पहले क्या लिखा है? लॉगरिदम ऑफ। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a, टू द बेस a = n। n क्या है? पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो n को क्या बोला जा रहा है? n को बोला जा रहा है लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a, मतलब n इज इक्वल टू a⁻n = m में, a⁻n = m में n इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a। तो अगर a⁻n = m दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया है,
तो आप बोलोगे कि n विच इज द पावर विच इज द एक्सपोनेंट विच इज द इंडेक्स, दिस पावर इंडेक्स एक्सपोनेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे और क्या बोल सकते हैं, log of m to the base a is equal to n. तो n will be equal to log of m to the base a, ठीक है. n will be equal to मतलब पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट को और क्या कहा जाएगा, लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a. तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है कि n इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a, इसे एक और बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तरीका इतना कन्वीनियंट नहीं है, राइट. इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस, राइट. तो इसे और सिंपल तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो करना चाहिए. तो कैसे करेंगे, लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a. तो लॉगरिदम की जगह पे एक छोटा सा वर्ड यूज करेंगे, log, लॉग, आगे क्या है टू ऑफ m, तो यहाँ पे लिखेंगे m, और उसके बाद में टू द बेस a, तो यहाँ पे आएगा बेस a. तो n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a. तो देखो अभी दोनों को कंपेयर करते हैं कि भाई पहले हमने क्या बोला कि a रेज टू n इज इक्वल टू m, तो n इज इक्वल टू क्या आया, log ऑफ m टू द बेस a. मतलब इनिशियली क्या दिया गया था कि भाई हमारे पास है a रेज टू n इज इक्वल टू m, जो कि ये कौन से फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. फिर हमने बोला कि इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू n. ठीक है. तो ये तो भाई हमने बोला कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, ये क्या तरीका है लिखने का, इस लिखने के तरीके को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया. तो जब इसी चीज़ को जब आप इस वे में लिख रहे हो तो इसे क्या बोला जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको, लॉगरिदमिक फॉर्म. ओके, समझा. तो इसे कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसको बोला जाएगा लॉगरिदमिक फॉर्म. क्या बोला जाएगा, लॉगरिदमिक फॉर्म. ठीक है. एंड रिमेंबर कि ये दोनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल हैं. आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और आप लॉगरिदमिक फॉर्म को वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. सो बोथ द फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल. ठीक है. तो भाई ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कन्वर्जन टू लॉगरिदमिक फॉर्म, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लॉगरिदम को डिफाइन भी किया और हमने लॉगरिदमिक फॉर्म भी देखा. तो दोनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी कि लॉगरिदम क्या होता है और लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होता है. तो बेसिकली क्या है कि जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे अभी हमने बोला कि x रेज टू वाई इज इक्वल टू z, तो इसे कौन से फॉर्म में बोला जाएगा, तो सिंपल है, दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. किस फॉर्म में है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसमें अगर इसे और दूसरे तरीके से कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू y क्या है, पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट. तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ z, क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ z टू द बेस x, लॉग ऑफ z टू द बेस x. ठीक है, लॉग ऑफ z टू द बेस x. तो x रेज टू y इज इक्वल टू z है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, लॉग ऑफ z टू द बेस x. ठीक है. तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे अभी हमने बोला कि 2 रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू 1/8 है. ठीक है. तो इसमें ये कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे वाले फॉर्म में. कौन से वाले फॉर्म में, लॉगरिदमिक फॉर्म में. तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ, पहले लॉग लिखेंगे, लॉग के आगे क्या लिखेंगे, 1/8, लॉग ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3. ठीक है. तो ये आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसे कन्वर्ट कर दिया हमने लॉगरिदमिक फॉर्म में. ठीक है. अब जैसे 10 रेज टू -3 0.001 ये है, ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिदमिक फॉर्म में तो कैसे होगा, लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू -3.
ठीक है, क्लियर? ओके, तो भाई आज के लेक्चर में फिर हमने ये देख लिया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म कैसे बनता है, हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिदमिक फॉर्म। ठीक है, अभी लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगा वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉगरिदमिक फॉर्म को मतलब एग्जिस्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो हम एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, और लॉगरिदमिक फॉर्म वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहाँ पर एक फॉर्म का कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो बस इसे एक लाइक दे दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि यूट्यूब के महासागर में कहीं खो ना जाए, ये हर बच्चे तक पहुँचे, हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे। इसकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, राइट? क्योंकि आप ही हैं जो इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं तो बस लेक्चर बनाऊंगा और इसे अपने चैनल पे डाल दूंगा। इसे फैलाने का काम आप जैसे ही प्यारे बच्चे या आप जैसे मेरे प्यारे दोस्त जो हैं वो ये करेंगे। आई एम श्योर ये आप ज़रूर करेंगे मेरे लिए, कि इसे आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे ताकि वो भी इस लेक्चर को देखें, चीज़ों को समझें, पढ़ें, नॉलेज लें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और जय हिंद।